नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24x7 लाइव। खबर आप तक आई, नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर का हुआ असर। बहादुराबाद के बढ़ेड़ी राजपुतान के आसपास के क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर जिला खनन अधिकारी रवि नेगी के नेतृत्व में खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बढ़ेड़ी राजपुतान की रतमऊ नदी से होने वाले अवैध खनन से हुए भराव आदि का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की बात कही है। खबर बहादुराबाद क्षेत्र से है, जहां खनन बंदी के बाद भी बहादुराबाद क्षेत्र के बढ़ेड़ी राजपुतान की रतमऊ नदी में अवैध खनन के काम को खनन माफिया बेखौफ होकर अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर हमारे चैनल के द्वारा मुख्य रूप से खबर पब्लिश होने के बाद खबर का असर होता दिखाई दिया है। आपको बताते चले कि बहादुराबाद क्षेत्र बढ़ेड़ी राजपुताना की रतमऊ नदी से तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा अवैध खनन के इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। मामला सिर्फ इतना ही नहीं था, रास्ते में बहादुराबाद की रिपोर्टिंग चौकी सांतर साहब पुलिस का भी खौफ खनन माफियों को नहीं था। रवि नेगी जिला खनन अधिकारी के द्वारा रतमऊ नदी में होने वाले खनन तथा बहादुराबाद के बढ़ेड़ी राजपुतान सांतर साहब के आसपास के क्षेत्र में स्टोर की जाने वाली खनन सामग्री स्थानों पर छापेमारी कर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि नदियों में आने वाली खनन सामग्री को एक खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा निकालकर स्टोर कर लेते हैं, जिनमें से कुछ लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनके खिलाफ जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन खनन के मामलों में उनके सूत्रों की भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जब भी किसी छापेमारी की कार्यवाही के लिए टीम जाती है तो खनन माफियों को पहले ही सूचना पहुंच जाती है, जिसके चलते मौके पर खनन कर रहे खनन माफिया फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज टीम के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की गई है, जहां निकाले गए खनन को स्टोर किया गया था। जिन जगहों पर खनन सामग्री को स्टोर किया गया है, उन जगहों से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी और इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। निरीक्षण करते वक्त जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने इस संबंध में कई लोगों को फटकार भी लगाई है। ये हमारे पास सूचना प्राप्त हो रही है कि हमारा कुछ एरिया रुड़की से लगा हुआ है, संतरसा चौकी बढ़ेड़ी गांव, इनके आसपास की पतंजलि के सामने कुछ नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, वहाँ पे भरान हो रहा है मिट्टी का अवैध। इसके संबंध में जब सूचना मिली है हमें, उसमें प्रशासन की तरफ से हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध हैं, हमारी टीम उपलब्ध है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने यहाँ अवैध भरान हो रहे हैं मिट्टी के, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन पे अवैध परिवहन के साथ अवैध भंडारण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इसमें यह भी कार्रवाई की जा रही है कि जो भी नदियों में सूचना आ रही है कि नदी से भी, रतमऊ नदी से भी कुछ लोग मिट्टी निकाल रहे हैं, उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। संभवतः उसमें भी कार्रवाई जल्दी अमल में लाई जाएगी। इन नदियों में बेसिकली जो डाल के कोई क्रशर में जाता है, ये सब नदियाँ जो है मिट्टी से भरी हैं और संभवतः मिट्टी के भरान जितने भी लोकल स्तर पे होते हैं, ये छोटे छोटे वाहनों से, बैलगाड़ियों से भी जाता है मटेरियल। रात को छुप के 2-2 बजे भी लोग निकाल लेते हैं। तो ये मैक्सिमम जितना भी पांगी मिट्टी या ख़राब मटेरियल जो बरसात में बह के आया है, उसको निकाल कर इन प्लॉटों में अवैध रूप से भरान की कार्रवाई कुछ लोग छुपे हाथ करते हैं, जिनके नाम भी हमारे सामने आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, उन पर जल्दी एक्शन होगा। इसे अवैध खनन परिवहन नियमावली 2021 और खान खनिज अधिनियम 57 की धारा 23C के अंतर्गत इसमें कार्रवाई आएगी। ठीक, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा जाएगा। बड़ी क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें गांव वाले भी एक भूमिका में है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा होने से ये पता नहीं चलता एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। जब हम चलते हैं तो उससे पहले सूचनाएं लीक होती है कि हम आ गए, तो मौके पे मिलना बड़ा मुश्किल है। लोकल प्रशासन की इसमें भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, उनसे भी सूचनाएं साझा की जा रही हैं और संभवतः इनमें अवैध खनन के दृष्टिगत कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी।